हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मूवी स्टार्ट होती ही हमें दिखाया जाता है राक्षसों से लड़ने वाला एक आदमी जिसका नाम अल्ट्रामैन। तो वो अपनी फैमिली, छोटे से बच्चे और बीवी के साथ रहता है। उसके बच्चे को भी अल्ट्रामैन पसंद है और बीवी को क्रिकेटर पसंद है। तो बच्चे का नाम है कैन। तो कैन के फादर है वो अल्ट्रामैन है। वे कैन के फादर को कॉल आ जाता है कि जल्दी से आ जाओ, खतरा है। तो वो चला जाता है। इसी की वजह से कैन को बुरा लगता है कि मेरे फादर हमें छोड़ के चले गए, यानी उसे हमारी परवाह नहीं की। इसलिए कैन का दिल खराब हो जाता है, वो अपने फादर से नाराज़ हो जाता है। ऐसे ही 20 साल बीत जाते हैं। कैन बड़ा हो चुका था एंड उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी। कैन एक बहुत बड़ा क्रिकेटर बन चुका था। कैन से जब उसके फादर के बारे में पूछते हैं, वो हमेशा इंटरव्यू छोड़ के चला जाता है। तो आज कैन का एक मैच होता है। कैन ऐसे ही बाहर चला जाता है। वहाँ एक ड्रैगन आता है। कैन उससे लड़ता है और इसी में कैन के हाथ में ज़रा सी चोट आ जाती है। फिर भी कैन उससे लड़ता है और ऐसे ही उसे मार देता है। फिर कैन एक इंटरव्यू में चला जाता है, वो भी जल्दी जल्दी में। और वहाँ जाते ही वो थोड़ी बहुत इंटरव्यू कर लेती है एंड वहाँ से चला जाता है कि मैं बिज़ी हूँ। अभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम ओंडा है, जो कि ही विलन है। ओंडा ने एक बॉल में अंडा रखा हुआ था। ये एक ड्रैगन का अंडा था। वो उस अंडे को अपने साथ रखना चाहता है। जब वहाँ से एक बच्चा निकलता है, उसे बड़ा करना चाहता है, यानी पालना चाहता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अपने आइलैंड को ये लिए जाता है। तो वहीं हम लोग भी जाएंगे और उस आइलैंड को तबाह कर देंगे। और इसके जहन में यही चल रहा होता है। तो सेकंड डे कैन का मैच होने वाला था। कैन यहाँ पे प्रैक्टिस करता है, लेकिन उसके हाथ में दर्द होता है कि एक रिपोर्ट जिसका नाम मीना थी, वो उसे हमेशा बेस्ट मशवरा देती रहती है और उसे उसकी मम्मा की यादें दिलाती हैं। और ऐसे ही सेकंड डे कैन का गेम होता है। कैन चला जाता है और उसके हाथ में दर्द होता है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन वो बॉल नहीं मार पा रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में शदीद दर्द होता है। तो वो उल्टे हाथ से बैटिंग करता है और आखिरकार वो उस बॉल को मारता है। तभी वहाँ पे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो कि हर जगह बर्बादी मचा देते हैं। उसे देखता है तो वो अल्ट्रा मैन बन जाता है और उस ड्रैगन को मारने लगता है और उन आदमियों को भाग ले जाने वाला था और उसी बॉल को उठा लेता है। जैसे तैसे करके वो उस ड्रैगन को मारने की पूरी कोशिश करता है और उसे बचाने की भी कोशिश करता है, क्योंकि पीछे से उसके एरोप्लेन्स थे जो उस ड्रैगन को मारना चाहते हैं और उस अंडे को उठाना चाहते हैं। और फिर भी वो उसकी हेल्प करता है। आखिरकार वो ड्रैगन पानी में गिर के मर जाता है, लेकिन उसका अंडा वहीं पे था। कैन उसके अंडे को उठा लेता है। उसका अंडा फिर से पानी में गिर जाता है। कैन अपना हाथ से उस अंडे को उठा के ने लगता है तो वहाँ से अंडा के साथ बच्चा निकलता है। वो कैन को अपनी मदर समझती है। कैन उससे घर लेके आता है और उसकी देखभाल करने लगता है। कैन उसे देखने लगता है तो कैन को वो ज़रा ज़रा अच्छा भी लगता है और गुस्सा भी आने लगता है उसकी हरकतों से। कैन जब अपना कॉस्ट्यूम निकाल लेता है तो वो रोने लगता है। उसे लगता है कि ये तो कोई और है और उसे डरने लगता है। हर जगह तबाही मचा देता है और बहुत ही पागलों की हरकतें करने लगता है। जल्दी से उसे एक डब्बे में बंद कर देते हैं। कैन के फादर आ जाते हैं। कैन उससे डांटता है कि आपने कौन सी मेरी मदद की, कौन सी मम्मा को ढूंढा, आपने तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। एंड उसके फादर चले जाते हैं। कैन उसे खाना खिलाता है और उसकी देखभाल करने लगता है। कैन उसे हर टाइम रोता हुआ ही देखता है। कैन को गुस्सा आ जाता है। कैन धीरे धीरे गेम करना छोड़ देता है क्योंकि वो हैरान था, मैं क्या करूँ। वो दिन रात इसकी हेल्प करता रहता था, ना इसकी नींद पूरी होती थी ना और कुछ। बीच में उसे कार्टून दिखाती थी एंड कुछ भी। एक दिन कैन बहुत परेशान था। एक लड़की जो हमेशा उसकी इंटरव्यू लेती रहती है, उसकी एक बेटी भी थी। तो कैन उससे पूछता है कि तुम अपने बच्चे और अपने काम को कैसे हैंडल कर लेते हो। तो वो उसे कहता है एंड उसे भी अच्छा लगने लगता है। फिर वो उसके साथ इतना प्यार से रहता है जैसे उसका खुद का बच्चा है। उसके साथ गेम खेलता है। वो दोनों बहुत इंजॉय करते हैं। सेकेंड डे फिर से तबाही मचने वाली थी, लेकिन कैन यहीं पे मदद करने की पूरी कोशिश करता है। कैन फिर से इंटरव्यू में चला जाता है उस लड़की के साथ। तो वो ड्रैगन उड़ जाता है तो उसे एसिडिटी हो जाती है। वो हर जगह आग ही आग लगा लेता है। वो ऐसे ही बाहर चला जाता है और यहाँ पे कैन का तो इंटरव्यू ही चल रहा होता है। तो वो ड्रैगन बाहर चला जाता है, हर जगह तबाही मचा देता है और सबको मालूम हो जाता है कि ड्रैगन है। और साथ में ओंडा को भी मालूम हो जाता है कि वो बच्चे
मतलब वो बच्चा अंडे से बाहर भी निकल आ चुका है। कैन उसे बहुत संभालने की कोशिश करता है लेकिन वो तो भागता ही रहता है। ऐसे ही कैन उसे बहुत ही ज़्यादा पीछा करता है, पकड़ता है, वो उड़ के भाग जाता है। बाद में फिर से ऐसा ही होता है। ओंडा के लोग आ जाते हैं, उसे इंजेक्शन मार रहे होते हैं, वो भी बेहोशी था। फिर भी कैन आके जल्दी से उसे घर लेके आता है एंड अपने फादर को बुला लेता है और उसे कहता है इसे ठीक करो, मुझे इसके लिए परेशानी हो रही है। तो वो उसे देखता है और कहता है इसका हाथ टूट गया है। तो ऐसे ही वो उसके हाथ को ठीक करता है और यहाँ पे ओंडा अपने बीवी बच्चों के लिए ज़्यादातर परेशान था और प्लान बनाता है और सब कुछ कहने लगता है। कैन के फादर कहने लगते हैं कि मैं ओंडा को जानता हूँ, वो ऐसे ही करता है, उसे इन चीज़ों को मारना अच्छा लगता है, लेकिन इस बार कि इसे इसलिए नहीं मारना चाहता कि मैं इसके आइलैंड चला जाऊँ। एंड उसे पूरी जानकारी दे देता है। ऐसे ही वो उसके साथ फ्रेंक हो जाते हैं, खेलने लगते हैं और अब धीरे धीरे कैन भी अपने फादर के साथ अच्छा सलूक कर रहा होता है और कैन अपने काम पे भी फोकस कर रहा होता है और बच्चे को भी संभाल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन पिकनिक मनाने चली जाती है। कैन को पता चल जाता है कि मेरे फादर ने मम्मा को ढूंढने की पूरी कोशिश की है और वो अपने फादर से खुशी खुशी फिर से रहने लगती है। ऐसे ही वो लोग रात को पिकनिक मना रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं। तभी अजीब सी आवाज़ आने लगती है। आवाज़ को सुन के वो ड्रैगन डर जाता है और चिल्लाने लगता है और भागने की कोशिश करता है। तभी कैन के फादर कहते हैं कि जल्दी से इसे घर लेके जाओ, ये डर रहा है। और वो डरते डरते बदल रहा होता है और यहीं पे फिर से तबाही मचा दी गई है। ओंडा आ जाता है, हर जगह जला देता है। इसी में कैन के फादर गिर के बेहोश हो जाते हैं। तो तभी कैन उसकी इलाज करवा रहा होता है लेकिन कैन के फादर की डेथ हो जाती है और यहाँ पे ओंडा प्लान बनाता है। सेकेंड डे कैन बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर से उसे आवाज़ें आने लगती हैं ड्रैगन की और उसका छोटू सा ड्रैगन वहाँ से भाग के चला जाता है। तो कैन उसे कहता है कि नहीं, तुम नहीं जाओ, वो एक झूठा ड्रैगन है, लेकिन वो फिर भी चला जाता है। उसे लगता है वो उसकी फैमिली है। ऐसे ही कैन का रोबोट भी मर जाता है। कैन उसके लिए भी रोता है और अपने फादर के लिए भी। वो अब फुल अकेला हो चुका था। वो अपने ड्रैगन को भी पूरी बचाने की कोशिश करता है लेकिन उसके ड्रैगन को लग रहा होता है कि ये मेरा फादर है और यहाँ पे ओंडा का ये प्लान था जो कि एक वो रिपोर्ट था और इसे ऐसे महसूस हो रहा था कि उसका फादर है। ऐसे ही कैन उसे पूरी मारने की कोशिश करता है, वो कैन को ही मार देता है। कैन के फादर आ जाते हैं जो कैन को बचा लेते हैं और कैन को कहते हैं मैं तुम्हारे हमेशा साथ हूँ, अगर मैं इस दुनिया से चला भी जाऊँ मैं तुम्हारे साथ ही साथ हूँ। कैन और उसके फादर दोनों ही बहुत मारने लगते हैं ओंडा को और ऐसे ही मारते मारते ओंडा की डेथ होने वाली है। ओंडा जिंदा था, थोड़ी बहुत उसके बच्चों की मैसेजेस आती हैं, वो उसे देख के रोने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। सेकेंड डे कैन अपने ही काम में बिजी था, वो खुश था अपने फैमिली के साथ। उस लड़की से इंटरव्यू भी लेता है और अपने फादर के साथ खुश था और कैन चला जाता है वो आइलैंड भी, और वो भी अपने छोटे से ड्रैगन के साथ। और यहीं पर ये मूवी तो ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय एवरीवन।